9 मई सन 1540। यह वह समय था जिस समय भारत के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। उनके पिता राजा उदय सिंह थे तथा माता जयवंता बाई थी। बालक का मजबूत बदन, बड़ी आंखें तथा मुस्कान बिखेरता चेहरा देखकर राजा उदय सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र का नाम कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया रखा। रानी जयवंता बाई कृष्ण भक्त थी। उन्होंने अपने पुत्र को महाभारत की युद्ध कलाओं तथा युद्ध कौशलों का ज्ञान दिया। सही समय आने पर कुंवर प्रताप को शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेज दिया गया। वहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तथा मेवाड़ वापस लौट आए। कुंवर प्रताप सामान्य बालकों से काफी अलग थे। वे अक्सर मेवाड़ से गुजरने वाली मुगल सेना की छावनियों पर गुलेल से हमला कर दिया करते थे, जिससे मेवाड़ की प्रजा को यही लगता था कि वे आने वाले मेवाड़ के राजा बनेंगे। राजा उदय सिंह की बहुत सी पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें कुल 33 संतानें प्राप्त थी, परंतु उनकी सबसे प्रिय रानी थी रानी धीर बाईसा, जिनके कहने पर राजा उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमाल सिंह को मेवाड़ का होने वाला राजा घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, परंतु विशाल हृदय रखने वाले महाराणा प्रताप ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने भाई को होने वाला राजा बनाना स्वीकार कर लिया। परंतु मेवाड़ के सेनापतियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इस बात का विरोध किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय के बीतने के साथ साथ राजा उदय सिंह की तबीयत भी बिगड़ती गई तथा सन 1576 आते आते उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में मेवाड़ का हर एक व्यक्ति आया, परंतु जगमाल सिंह उस वक्त अपना राज तिलक करवा रहा था। ऐसा करने की वजह से मेवाड़ के सामंतों को बहुत बुरा लगा। मेवाड़ के सामंतों ने वहीं रक्त से कुंवर प्रताप का राज तिलक कर दिया। इसी के साथ कुंवर प्रताप अब महाराणा प्रताप बन चुके थे। अकबर ने मानसिंह को 1 लाख की विशाल मुगल सेना दी तथा मानसिंह 1 लाख की विशाल मुगल सेना लेकर मेवाड़ की ओर निकल पड़ा। महाराणा के भील सिपाहियों ने उन्हें इस बात की खबर दी कि मानसिंह 1 लाख की विशाल सेना लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। महाराणा प्रताप लोसिंग गांव में रुके और धीरे धीरे दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। इसके बाद हल्दी घाटी का एक विशाल युद्ध। महाराणा प्रताप की सेना में भील, पठान तथा राजपूत थे, जहां दूसरी तरफ मानसिंह की सेना में मुगल तथा राजपूत थे। जून 1576 में हल्दी घाटी का एक विशाल युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे, परंतु मुगल सेना में तो 1 लाख सैनिक थे। परंतु तब भी महाराणा प्रताप की सेना मुगल सेना के साथ डटकर लड़ी। महाराणा प्रताप की सेना का एक एक सैनिक 10-10 मुगल को मार कर मर रहा था। महाराणा प्रताप जिस तरफ चले जा रहे थे, उस तरफ मुगल सेना की लाशें बिछ जा रही थी। इसी के साथ हल्दी घाटी का एक विशाल युद्ध हुआ। मुगल सेना ने महाराणा प्रताप की आज तक बातें ही सुनी थी, परंतु आज उन्होंने उनके साक्षात दर्शन कर लिए थे। तो गाइस, ये था हमारी वीडियो का पार्ट 1 और इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि हमारे भारत में कितने शूरवीर योद्धा जन्म ले चुके हैं, जिन्होंने हमारे भारत के स्वाभिमान के लिए, अब हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान दिया है।